नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। आइए तमाम बड़ी खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने भड़काऊ बयान दिया है। विक्रम सैनी मंच से बोलते हुए युवाओं को भड़काने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम सैनी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो किसी संत या किसी महापुरुष के बारे में गलत बोलते हैं, उनकी खाल में भूसा भर दो। आंदोलन से कुछ नहीं होता, चुपचाप 4 लड़के जाओ और जहां मिले ठोक दो, बाद में अपने आप पता चलता रहेगा। मुकदमे से डरने की जरूरत नहीं है। देश आजाद ऐसे ही नहीं हुआ। अंग्रेजों को ठोका तब भागे। यहां से महात्मा गांधी के आंदोलन से, सत्याग्रह से, चरखा चलाने से देश आजाद नहीं हुआ। अगर चरखा चलाने से देश आजाद होता तो दुश्मन डरता। चीन की सीमाओं पर लाखों करोड़ों चरखे रख दिए जाते और उनको चलाओ जाओ तो ये दुश्मन भाग जाएंगे। गोली चलाने से, मारने से, मरने से डरता है दुश्मन, वैसे कोई नहीं डरता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, कार्यक्रम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सुनाएंगे आपको पूर्व विधायक विक्रम सैनी का भड़काऊ बयान। पढ़ानी महाराणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े और वे सारे युद्ध जीते। ऐसे क्रांतिकारी महान राणा सांगा थे, उनके बारे में इस प्रकार की बातें बोलना वो गलत है। विधायक जी, अभी आपने जो है मंच से जो है बोला कि तलाक तलाक तलाक, क्या आए इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुसलमानों में तलाक तलाक होता था, हमारी सरकार इस पर कानून लाई, वो गलत है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तलाक नहीं होता। तलाक शब्द है ही नहीं, संबंध विच्छेद भी नहीं है। और यूँ बात खराब हो जाए, अलग हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन तलाक हमारे यहाँ नहीं है और वहाँ भी तलाक गलत है। एक महिला की जिंदगी खराब होती है। मंच से आपने अभी कहा कि जो महापुरुषों के विषय में गलत बोलेगा, 4 व्यक्ति जाओ और ठोक दो। बिल्कुल ठोक देना चाहिए भाई। आपको बताएं कि बीजेपी के पूर्व नेता, पूर्व विधायक विक्रम सैनी यही नहीं रुके। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, तब भी उन्हें गलती का एहसास नहीं हुआ। वो अपनी बात पर अड़े रहे और वही भड़काऊ बात मीडिया के सामने फिर दोहराते रहे। सुनिए। इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं। महाराणा सांगा ने 100 युद्ध लड़े और वे सारे युद्ध जीते। ऐसे क्रांतिकारी महान राणा सांगा थे, उनके बारे में इस प्रकार की बातें बोलना वो गलत है। विधायक जी, अभी आपने जो है मंच से जो है बोला कि तलाक तलाक तलाक, क्या आए इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुसलमानों में तलाक तलाक होता था, हमारी सरकार इस पर कानून लाई, वो गलत है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तलाक नहीं होता। तलाक शब्द है ही नहीं, संबंध विच्छेद भी नहीं है। और यूँ बात खराब हो जाए, अलग हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन तलाक हमारे यहाँ नहीं है और वहाँ भी तलाक गलत है। एक महिला की जिंदगी खराब होती है। मंच से आपने अभी कहा कि जो महापुरुषों के विषय में गलत बोलेगा, 4 व्यक्ति जाओ और ठोक दो। बिल्कुल ठोक देना चाहिए भाई। और आइए बढ़ते हैं, कुछ आगे खबरें आपको दिखाते हैं और जहां पर ललितपुर की बात करते हैं और वहां पर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ने मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित एक चबूतरे से शिवलिंग हटवा दिया। इससे हिंदू संगठनों के लोग नाराज हो गए। आरोप के मुताबिक चौकी इंचार्ज पुलिस कर्मियों के साथ वहां पर पहुंचे थे और मेडिकल कॉलेज के बाहर सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग को हटवा दिया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय दुकानदार वहां पर नियमित रूप से पूजा करते थे। शिवलिंग हटाने जाने की खबर फैलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शिवलिंग को फिर से स्थापित कर दिया। हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर डाली। ये मामला सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी चौकी इंचार्ज विवेक धामा को हटा दिया है। उनकी जगह पर संजय दुबे को चौकी इंचार्ज बनाया गया है। नगर में जो सरकारी अस्पताल है, उसके पहले एक मंदिर है, शिव मंदिर है, जो शंकर जी की वहाँ पे रखे हैं। एक चबूतरा है और लगभग 20 साल से वहाँ पे शंकर जी विराजमान है।
और उनके बगल में अच्छे वृक्ष भी लगाए हैं जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन आज अभी मालूम हुआ कि जो वहाँ के दरोगा जी हैं उन्होंने वहाँ के शिव मंदिर को वहाँ से हटा दिया, शिव जी की मूर्ति को वहाँ से अलग कर दिया और वहाँ पे जो पुजारी उनको धमकी दी कि अगर तुमने वापस यहाँ पे शिव जी की पूजा की तो तुमको यहाँ से जेल डाल देंगे। ललितपुर के बाद खबर झांसी से, जहां पर संदिग्ध हालत में कूड़े के ढेर में आग लग गई। रिहायशी इलाके में अचानक से आग लगी और ऊंची ऊंची आग की लपटें, धुएं का गुबार लोगों ने देखा, जिसके बाद दहशत छा गई पूरे इलाके में। गुरसराय थाना क्षेत्र की यह घटना, सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि जानबूझकर किसी ने ये आग लगाई है, किसी अराजक तत्व ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छोटा रूप होगा बगल में एक बाड़ा है, वहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ पर आग लगा दी थी, तो आग काफ़ी तेज हो गई थी। तो घनाई मोहल्ला जी शंकर जी मंदिर के पास आग लग गई थी। फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस द्वारा फिर फायर ब्रिगेड की मशीन मंगाई गई है। काफ़ी कड़ी मकसद करने के बाद ये आग को काबू पाया गया है। अब आधे घंटे बाद माने आगे ये पूरे में लगी हुई थी, ये पूरी काबू पा चुके हैं। जाट आरक्षण की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर के सिसौली में जाट महापंचायत का आयोजन हुआ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से जाट समाज के खाप चौधरी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस जाट महापंचायत में पहुंचे जाट प्रतिनिधियों ने केंद्र में जाट आरक्षण की वकालत करते हुए लड़ाई लड़ने की हुंकार भी भरी। पंचायत में सामाजिक कुरीतियों पर चिंता जताई गई। इन महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और मुजफ्फरनगर से सपा के सांसद हरिंद्र मलिक के साथ ही कई मुख्य जाट हस्तियां शामिल हुई। पंचायत में निर्णय ये लिए गए, सबसे पहले तो समाज को एकजुट करने वाली बात थी। भाई जाट्टू का सा मामला, ये एक मंच पे पता नहीं कैसे कैसे घेर घोट के लाए। आप महसूस भी कर रहे होंगे, 2 आमने सामने चुनाव लड़ने वाले भी आज चौधरी साहब के इधर था, एक इधर थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है समाज के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि समाज में बिखराव हो रहा। हम इस मुद्दे को लेकर पहले एक करो, समाज को किसी भी तरह करो। तो आज हमें महसूस हुआ, उसका जीता जागता उदाहरण इस सभा में दिखाई भी दिया कि एकता की तरफ समाज आज बढ़ा है। जब समाज एक होगा तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो चर्चा किए जा सके। मांग तो बहुत पुरानी है, धीरे धीरे करके सभी प्रदेशों में जाट समाज आरक्षण के दायरे में आया, लेकिन केंद्र में आरक्षण हमें 2013 में मिला था, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उसी समय से, उससे पहले से भी मांग लगातार चली आई। जितनी मेरी सामर्थ्य है, चूंकि किसी से लड़ाई नहीं है, जितनी भी किसान जातियां हैं जो हम समकक्ष हैं, उनमें जाट ही सिर्फ आरक्षण से वंचित है और सबको आरक्षण है। केंद्र में आरक्षण मिले, ये पहले भी हमारे प्रयास थे, मेरे आज भी हैं और मेरे प्रयास अपने स्तर पर आगे भी रहेंगे। होली से ठीक पहले संभल सीओ के होली वाले बयान के बाद अब एक शख्स ने वीडियो वायरल कर जवाब दिया है। वायरल वीडियो में युवक कह रहा है कि अगर किसी को ईद के रंगों से दिक्कत है तो वो भी बाहर ना निकले। बुलंदशहर की शिकारपुरा थाना पुलिस ने युवक की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे युवक का नाम सल्लुद्दीन है, जो कि काफ़ी समय से सऊदी अरब में रह रहा है। हालांकि इस वीडियो के पुराने होने की भी जानकारी सामने आ रही है और इस मामले में शिकारपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज की कानूनी कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका संज्ञान लिया गया है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा एक विशेष वर्ग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है एवं एक अन्य व्यक्ति का फोटो साथ में संलग्न है। बोलने वाले व्यक्ति की पहचान अभी भी अज्ञात है एवं जिस व्यक्ति का फोटो साथ में संलग्न है उसका नाम सलाउद्दीन पुत्र सम्मू है। यह व्यक्ति पिछले काफ़ी समय से सऊदी अरब में निवास कर रहा है, ऐसी जानकारी हुई है। वीडियो थोड़ा पुराना बताया जा रहा है एवं वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना शिकारपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 126 इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 94 में बन रहे M3
बड़ा हादसा हुआ है जिसमें आपको दिखा देते हैं कि 94 में ये लैम्बोर्गिनी कार है जिसने 2 मजदूरों को टक्कर मार दी है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। आरोपी के ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार सवार युवक अजमेर का रहने वाला है। मामले में कार ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से कार चलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। हादसे के वक्त कार मालिक मृदुल गाड़ी में मौजूद नहीं था। तो ये वो लैम्बोर्गिनी कार आपके सामने जिसने 2 मजदूरों को रौंद डाला और दोनों की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कार को भी नुकसान हुआ है। लापरवाही से कार चलाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है कार मालिक के खिलाफ। इतना आदमी मरा पता है? मर गया इधर तो क्या देख उधर। पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? मैं कुछ नहीं। भैया पुलिस को बुलाओ। नोएडा में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी का कहर देखने को मिला और ऐसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। ये घटना नोएडा के सेक्टर 94 में हुई है। इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आप लैम्बोर्गिनी गाड़ी की स्थिति देखिए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी तेज रफ्तार में रही होगी, क्योंकि अंदर एयरबैग भी खुल गया है, शीशे टूटे हुए हैं और जो कार का अलाइनमेंट है वो भी टेढ़ा हो गया है। जिस तरीके की भयावह तस्वीर आई थी उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं होगी, लेकिन पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 मजदूर घायल हुए हैं और जो ब्रोकर है वो इस गाड़ी को चला रहा था। फिलहाल जो मृदुल नाम का युवक है उसकी ये गाड़ी बताई जा रही है जो सुपरनोवा में रहता है और इसके अलावा जो दीपक है वो चालक था। यहाँ पे आपको गाड़ी की 360 व्यू दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। पीछे से भी ये पौंडीचेरी की गाड़ी बताई जा रही है और फिलहाल स्थिति देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि गाड़ी की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। पुलिस ने जो चालक है, जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसका मेडिकल करा लिया है और साथ ही जो 2 मजदूर हैं जो सेक्टर 94 की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे वो घायल है। उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है और पुलिस की तरफ से कहा गया है, ये स्पष्ट किया गया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। खबर बरेली से, जहां पर एक शख्स को सड़क पर साइड नहीं देना भारी पड़ गया। साइड नहीं देने पर स्कूटी सवार ने कार सवार बीजेपी के नेता को कार से बाहर खींचा और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव करने के लिए बीजेपी के नेता को बचाने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने कार सवार बीजेपी के नेता की पिटाई की है वो आरपीएफ का सिपाही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने मेरठ जेल में 1500 के करीब रामायण वितरित की है। उन्होंने कैदियों को रामायण भेंट की है। मेरठ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल ने भी रामायण पढ़ने की इच्छा जताई। मुस्कान रामायण हाथ में लेते ही फूट फूट कर रोने लगी और साहिल भी भावुक हो गए। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान में सिलाई कढ़ाई सीखने की भी इच्छा जताई है उन्होंने और साहिल खेती करेगा। उन्होंने अपना सीखने का किसी न किसी को समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ काम करना होता है, तो सीखने के लिए वो सिलाई और कढ़ाई सीखेगी मुस्कान और वो साहिल सब्जी उगाने का काम सीखेगा। ये अभी किया जा रहा है। घुल मिल करके और सामान्य दिनचर्या चल रही है और जो नशे का जो असर था, विड्रॉल सिम्टम लगभग खत्म हो गए। हमने यहाँ 1500 रामायण जो है वो उनका वितरण किया है और सभी लोगों पूरा जब एंट्री होते ही जब रामायण भी लोगों ने देखी तो जय श्री राम के नारों से पूरा जेल जो है वो गूंज रहा था। और हमने 4 जगह पर सुबेन साहब ने इंतजाम किया था कि 4 जगह डिफरेंट उस पर हमने रामायण दी है। महिलाओं को भी दी रामायण हमने और सभी से ये आग्रह भी किया
कि इसको ज़रूर पढ़ें ताकि हमारे जीवन में जो है वो हमें समझ में आए कि जीवन कैसे जिया जाता है। हर इंसान कहीं ना कहीं देखिए भावनात्मक तो होता ही है, कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी भावना तो संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के संसद में दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। करणी सेना के अलावा अलग अलग शहरों में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। अलीगढ़ के हिंदूवादी नेता ने रामजीलाल सुमन को मारने वाले को 25 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बयान दिया कि करणी सेना को अब वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। रिपोर्ट देखिए। रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में हिंदूवादी संगठन रामजीलाल पर कार्रवाई की मांग की गई है। पीलीभीत के पूरनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका। वहीं फिरोजाबाद में भी बजरंग दल ने रामजीलाल सुमन का पुतला फूका। कासगंज में एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका। एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने पहले अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की और फिर पुतला फूका। अलीगढ़ के हिंदूवादी नेता मोहन ने भड़काऊ बयान देते हुए ऐलान कर दिया कि रामजीलाल सुमन को गोली मारने वालों को 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारे समाज के, हमारे इतिहास के कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजीलाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला और उनके खिलाफ बयानबाजी को लेकर एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि करणी सेना को अब वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। एक मामले में गुजरात की पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के मार पीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। करणी सेना के एक अध्यक्ष को घर में घुसकर लोगों ने गोली मार दी, क्या करणी सेना ने किया? और रामजीलाल सुमन पे चढ़ के आ गए क्योंकि वो दलित थे। तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीडीए इनको ऐसा करारा जवाब देगा, ये ठीक हो जाएंगे सब। रामजीलाल सुमन के सदन में दिए राणा सांगा के बयान के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां करणी सेना और हिंदू संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर दलित कार्ड खेला है और अपने सांसद के बयान के समर्थन में खुलकर सामने आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बदायूं में प्रेमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को बरामद करके आरोपी और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बता दें आपको, मृतका 19 फरवरी से गायब थी। मृतका पेशे से डांसर थी। 19 फरवरी से गायब होने की वजह से मृतका के मामा ने 28 फरवरी को केस दर्ज कराया। महिला डांसर दातागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। आरोपी ने बताया है कि उसकी 4 साल पहले महिला से मुलाकात हुई, मगर बाद में वो उससे पैसे की डिमांड करने लगे। इसके बाद आरोपी ने प्रेमिका की हत्या के लिए दोनों आरोपियों को 70 हज़ार रुपए की सुपारी दे डाली और प्रेमिका की हत्या करवा दी। थाना सिविल लाइन पे एक नूर हुसैन ने दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान, जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई, तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधेश्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां से ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रखी है। इसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि वायरल है। वायरल वीडियो नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। चोरी का यह वीडियो वायरल, नगर कोतवाली क्षेत्र की घटना।
बरेली में एक महिला से चलती कार में रेप के बाद उसे गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। गांधी उद्यान रोड पर घायल अवस्था में ये महिला मिली, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि महिला ने पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ये घटना थाना कोतवाली इलाके में गांधी उद्यान रोड की है, जहां पर बीती रात महिला घायल अवस्था में मिली थी। आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। अब देखिए, सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। लोग गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बीच सीएम योगी ने भी लोगों को ईद की बधाई दी है। ईद के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट है। यूपी में सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों पर रोक लगाई हुई है। ऐसा करने से मना किया जाएगा। अब इसीलिए पुलिस खास तौर से चौकसी भी बरत रही है, ताकि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। ये हमारा त्यौहार जो है, ईद की खुशियाँ जो लोग मनाते हैं, तो हमारे यहाँ ईद अगर खुद मनाई जाती है तो दूसरों का भी ख्याल रखा जाता है। अमीर हो गरीब हो, सभी के लिए जो है हमारे यहाँ ईद एक सा बराबर है कि अगर जो है पड़ोसी भी हमारा गरीब है तो ईद उसकी भी होना चाहिए। ये हमारा मजहब है। अगर हम नया कपड़ा जो है पहनते हैं तो गरीब आदमी अगर हमारे घर के बगल है तो वो भी नया कपड़ा पहने, इसी का नाम ईद है। तो ईद का त्यौहार ये हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ जो है हम लोग खुशियां मनाते हैं, और हम सभी को लोग जो है मुबारकबाद भी देते हैं। पूरे देश में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद की नमाज के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यूपी की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, संभल, अमेठी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संवेदनशील इलाकों में उपद्रवियों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से पूरी निगरानी रखी जा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्राइम टॉप 10। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में जाली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 5 लाख से ज्यादा के जाली नोट बरामद। बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन देखा गया। पुलिस ने 2 असला तस्कर सोनू और मोहम्मद नबीउल्लाह को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के थाना डिबाई क्षेत्र में पत्नी की पति को पीटा और पति संजय के कपड़े भी फाड़े। पति ने ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कराया। आगरा में मिलावटखोरों के खिलाफ अब एफएसडीए का एक्शन। थाना छता क्षेत्र में 1600 किलो नकली देसी घी बरामद। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश में मारपीट और फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। गाजीपुर के बरेसर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाश से पिस्टल, कारतूस, बाइक बरामद। महुआ के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में बेटे ने की है पिता की हत्या। आरोपी मौके से फरार। मथुरा के फरह में पुलिस ने तेल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीजल और एथेनॉल बरामद हुआ। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम भाई बहन की मौत। खेलने के बाद घर लौटने में अचानक दोनों की तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान मौत हो गई। भदोही में इंडियन बैंक से नकली सोने पर लोन लेने वालों पर पुलिस का एक्शन। 5 आरोपियों को धर दबोचा। 24,70,000 का गोल्ड लोन लिया था। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सोचिए, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।